पहलगाम टेरर अटैक से बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रही हूं और बहुत दुखद और शर्मसार ये हादसा जो है वो हुआ है, जहां पर टूरिस्ट को जो है वो अटैक हुआ है और बात करें ओपन फायरिंग ये हुई है। अब इसमें आपको बता दें कि जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, एक पर्यटक की मौत हो चुकी है और दर्जनों से ज्यादा यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन बात करें दहशत जो है वो काफी ज्यादा टूरिस्ट के बीच में वहां पर देखने को मिल रही है। जो वीडियोस, जो तस्वीरें सामने आ रही है, अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी किस तरीके से वहां पर पर्यटक जो है वो गंभीर रूप से घायल अवस्था में यहाँ वहां जो है वो पड़े हुए थे। कुछ गाइडलाइंस की वजह से हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आगे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और शर्मसार वाकया जो है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, जहां पर जो पीड़ित पर्यटक है उन्हीं में से एक महिला बता रही है कि उनके पति को गोली मारी जाती है। हालांकि वो भेलपूरी खा रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति यानी कि आतंकवादी आता है और वो इस बात की पुष्टि करता है कि वो मुसलमान नहीं है और उस वजह से उसे गोली मार दी जाती है। आप देखिए किस तरीके से ये आतंकवादी जो है वो आपसी भाईचारे को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं वो जो ऑडियो है वो जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो है लेकिन वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है। आप इसे सुनिए। क्या बोलते भेलपूरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन। और ऐसा जो है काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि देखिए परिवार के साथ ये लोग घूमने आए थे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। जो है कहीं इन्होंने सोचा होगा अपने परिवार के साथ जो है 2 पल खुशी के बिताएंगे, लेकिन ये आतंकवादी हमला जो कि ओपन फायरिंग हुई है। आपने इस महिला की बात सुनी, ये महिला कह रही थी कि हम जो है यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर जो है एक आतंकवादी जो है वो हमारे पास आता है और पूछता है, यानी कि साफ तौर पर जो खुलासा हुआ है काफी बड़ा खुलासा है। देखिए एक और बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, जहां पर टूरिस्टों पर ये हमला हुआ है, इसकी वजह से जो कश्मीरी लोग हैं कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा असर इसका होने वाला है। क्योंकि अगर टूरिस्ट इस तरीके से घबरा जाएंगे, बड़ी मुश्किलों के बाद और काफी समय बाद एक अच्छी तादाद में टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में घूमने फिरने आ रहे थे, लेकिन इस तरीके से एक बड़ा आतंकी हमला जहां पर दर्जनों की तादाद में जो टूरिस्ट है वो गंभीर रूप से घायल बताए गए, एक की मौत हो चुकी है। और इस तरीके से अगर बात करें जो साथ में बाकी के लोग हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें काफी ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि हमें नाम पूछ कर जो है वो आतंकी जो है वो गोली मार रहे थे। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है काफी दिल दहला देने वाली हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ जो है वो लोग जो है वो घायल अवस्था में गिरे हुए ही आपको वीडियोज में नजर आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये वीडियो जो है चैनल पर भी डालेंगे ताकि आप लोग जो है इसे देख सकें। लेकिन देखिए किस तरीके से आतंकवादियों के मंसूबे किस तरीके के हैं, आपसी भाईचारे में दरार डालने को चलते। अगर आप देखेंगे इस वीडियो में ये कहा गया है, जब अस्पताल में कुछ पीड़ितों को ले जाया गया तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि हमसे नाम पूछकर टारगेट किलिंग जो है वो यहाँ पर हुई, हमारा जो है प्रॉपर आइडेंटिटी चेक की गई, यहाँ पर पूरी जांच जो है वो की गई कि हम आखिरकार आइडेंटिटी से कौन है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो हमारे ऊपर ओपन फायरिंग की गई है। अब देखिए ये वीडियो जो है वो सुनाना आपको क्यों जरूरी था, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। वहां पर जो पर्यटक, जो टूरिस्ट मौजूद थे, उन्होंने अपने मुंह से जो है ये बात खुद कही है कि हम जो है यहाँ पर सिर्फ घूम फिर रहे थे, अपना जो है वो खा पी रहे थे और यहाँ पर आतंकवादी आते हैं, हमारा नाम पूछते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग जो है वो यहाँ पर कर दी जाती है। अब देखिए इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है जो ये टेरर अटैक पहलगाम में हुआ है इसको कंडेम किया है और कहा है कि जो जान यहाँ पर गई है उसको लेकर बोलते हैं मैं अपनी जो सांत्वना है वो यहाँ पर जाहिर करता हूँ। मुझे बहुत दुख है कि इतनी बड़ी घटना वहाँ पर पर्यटकों के साथ हुई है, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें तो कहा गया है कि जितना ज्यादा इफेक्टेड लोगों को असिस्टेंस पहुंच सकती है हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले बात करें कि सेना जब वहां पर पहुंची तो सेना का सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि जितने भी टूरिस्ट हैं उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, और सबसे पहले वही काम किया गया और साथ ही साथ वहां पर पूरे एरिया को क्वार्डन कर दिया गया है। देखिए ये जो इलाका है वहां पर लोग घुड़सवारी जो है वो करते थे, घोड़े पर सवार होकर जो है उस इलाके को घूमते फिरते थे और बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी। और अगर साफ
साफ तौर पर देखें तो स्थानीय वहां पर कुछ मुस्लिम भाई जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, जो इनसे सहायता के बारे में पूछ रहे थे कि आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड जो है ये बहुत बड़ा टेरर अटैक जो है वो वहां पर हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि फिर मौके पर पुलिस भी वहां पहुंचती है, सेना भी वहां पर पहुंचती है। फिलहाल जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि आखिरकार ये आतंकवादी जो है वो कहां से आए थे, किस वक्त आए थे। लेकिन जो सोर्सेज की अगर बात माने तो सोर्सेज का ये कहना है कि हो सकता है सर्दियों के मौसम में ये आतंकवादी जो है यहाँ पर आए थे और छुपे हुए थे, और एक मौके के फिराक में ये लोग जो है वो यहाँ पर रुक रहे थे, और जैसे ही इन्हें मौका मिला तो इन्होंने इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर कर दिया है। अब साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, जिस हादसे में ये अटैक हुआ है, वहां पर जो है ये एक पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ का जो है वो टॉप एरिया था, जहां पर ज्यादा सेना जो है वो नहीं रहती थी। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं कॉर्डन कर दिया गया है, लेकिन काफी हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। अगर आप वीडियोस वहां की अगर देखेंगे तो वहां पर जिस तरफ भी आपकी नजर जा रही है वहां पर घायल अवस्था में ये जो पर्यटक थे वो घायल अवस्था में गिरे पड़े जो है वो नजर आ रहे हैं, और जो उनके साथ के प्रियजन है इसमें मासूम से छोटे छोटे बच्चे भी थे जो काफी ज्यादा घबराए हुए थे। अगर आप उनकी आवाज देखेंगे, उनकी आवाज में वो डर जो है वो झलक रहा था, किस तरीके से वहां पर जो है वो घबराए हुए थे। लेकिन बात कर दे कि सेना ने जो है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इतने समय बाद जो है हालात यहां पर स्थिर हुए थे तो आखिरकार कहां पर ऐसी कमी रह गई है, कहां पर ऐसी चूक रह गई जो ये आतंकवादी इस तरीके से ओपन फायरिंग, वो भी दिन दिहाड़े ये फायरिंग जो है वो हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर जो इसके पीछे एक और बड़ी वजह भी ये बताई जा रही है कि शायद वो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए थे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और इस तरीके से ओपन फायरिंग की गई, नाम पूछे गए और लोग जो है काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। अब आपको बता दें कि फिलहाल जितने भी पर्यटक वहां पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर जो है वो ले जाया गया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी हो या फिर हमारे सीएम हो, सभी ने जो है ट्वीट किया है और साफ तौर पर कंडेम किया है इस बड़ी घटना को लेकर। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि इसके पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जस्टिस जो है वो इन जो टूरिस्ट हैं उन्हें जरूर मिलेगा। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है एक बड़ी बैठक अमित शाह जी द्वारा जो है वो दिल्ली में करवाई जा रही है, और ये एक इमरजेंसी बैठक जो है वो रह रही है जिसमें तमाम वो चीजें डिस्कस होंगी कि आखिरकार अब इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि आतंकवादी अगर वहां पर छुपे हुए हैं तो उन्हें किस तरीके से नेस्तो नाबूद जो है वो यहाँ पर करना है। इसी के साथ अगर आपको बता दें सोर्सेज का ये भी कहना है कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस मामले की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट ग्रुप भी माना जाता है। लेकिन देखिए बहुत ही शर्मनाक ये वाकया है जहां पर इस तरीके से इंसानियत को तार-तार किया गया है। दिन दिहाड़े जो है वो ओपन फायरिंग हुई है और वहां पर भी टारगेट किलिंग्स जो है आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पीड़ितों का ये कहना है कि प्रॉपर हमारे पास आकर हमारे नाम पूछे गए, नाम पूछने के बाद हमारा धर्म पूछा गया, हमारी जात पूछी गई और उसके बाद ओपन फायरिंग जो है वो अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई है। इसी के अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि ये बैसरन वैली में है जहां पर कुछ अज्ञात आतंकवादी जो है वो यहाँ पर फायरिंग करते हैं। और पर्यटक की बात करें तो इसमें एक पर्यटक की जो है वो मौत बताई जा रही है और कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आप सभी लोग उनके लिए जरूर प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि गंभीर रूप से ये लोग घायल वहां पर हुए हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात करें तो आम जनता हो, राजनीतिक स्तर के लोग हो, सभी के दिलों में आक्रोश जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हर कोई जस्टिस की डिमांड कर रहा है और कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर जो है इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसके पीछे जो भी है उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर कोई यानी कि आतंकवादियों के अलावा अगर इसके पीछे किसी और की साजिश है या कुछ और, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ बड़ी खबर अगर मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा था कि चंद दिनों बाद जो है वो अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है और कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन जिसने ये हमला किया है वो ये चाहते हैं कि एक टेंशन जो है वो अराइज हो जाए, या फिर अमरनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने जा रही थी वहां पर जो है लोग घबरा जाएं, लोगों के जो है दिलों में एक दहशत फैल जाए, इसके चलते भी ये आतंकवादी हमला जो है वो किया हुआ हो सकता है, ऐसा सोर्सेज का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने भी ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जो है वो सबसे कठोर सजा मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा बल जो है वो सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।
अब आपको बता दें कि देखिए देश को दहला देने वाली इस घटना पर राजनीतिक और आम जनता जो है वो भारी गुस्से में है। हम आपको आगे की अपडेट जो है वो लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा दुखद, शर्मसार और हैरान कर देने वाली ये खबर है, जहां पर अज्ञात आतंकवादी आते हैं, नाम पूछते हैं, जात पूछते हैं और उसके बाद ओपन फायरिंग जो है वो कर देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये जो वीडियो है मैं दिखाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी कि आखिरकार यहाँ पर जो पीड़ित महिला है वो क्या कहती है जब उसके पति पर जो है वो फायरिंग की गई थी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो प्रीत साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये घबरा चुकी थी, यहाँ पर अलग अलग महिलाएं जो है वो रोती बिलखती हुई नजर आ रही थी, जहाँ पर एक महिला कहती है कि मेरे पति को बचा लीजिए। हालांकि बता दें कि उनकी मौत जो है वो हो चुकी है, जो एक यहाँ पर मौत बताई जा रही है वो उन्हीं की है। और यहाँ पर किस तरीके से वो रोते गिड़गिड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे पति को बचा लीजिए। यहाँ पर तमाम जितने लोग थे काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो बार बार मदद की गुहार कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि ये हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड चीज थी, यानी कि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से एक बहुत बड़ा हमला पर्यटकों पर जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से और क्या कुछ ताजा अपडेट्स निकल कर आएंगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सभी गंभीर रूप से घायलों के लिए आप प्रार्थना जरूर करिएगा कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, और जिनकी मौत हो चुकी है उनके लिए जरूर आप ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और जो उनके परिवारजन है, बहुत बड़ी और दुखद ये घटना है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हम अंदाजा उस दुख का नहीं लगा सकते, नम आंखों के साथ जो है हमें कहना होगा। लेकिन जरूर आप प्रार्थना इनके लिए करेगा, क्योंकि उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी और दुखद घटना ये हुई है, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है उनके लिए। हालांकि हम और पूरा देश उनके साथ इस वक्त खड़ा है, लेकिन ये जो दुख है इस वक्त वो असहनीय पीड़ा इन परिवारजनों को हो रही होगी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि अमित शाह जी ने एक इमरजेंसी बैठक बिठाई है, नरेंद्र मोदी जी ने इस पर जो है वो इस घटना को लेकर कंडेम किया और कहा है कि जस्टिस होगा, जो भी लोग इसके पीछे मौजूद है उनका पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कदम जो है वो उठाए जाएंगे। अगर सीएम की बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना को कंडेम किया है। इसी के साथ अगर तमाम लोगों की बात करें, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी ने इस बात को कंडेम किया है कि बहुत ही दुखद और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये अटैक जो है वो इंसानियत पर हुआ, यानी कि सिर्फ ये पर्यटकों पर नहीं, इंसानियत पर ये बहुत बड़ा अटैक जो है वो है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वहां के टूरिज्म के बाद अगर हम बात करें स्थानीय लोगों को काफी बड़ा नुकसान जो है इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी जो है वो टूरिस्ट आना शुरू हुए थे। और साफ तौर पर बात करें अगर अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब कश्मीर में जो है एक अच्छा जो आप कह सकते हैं बिजनेस शुरू होने वाला था, वहाँ के रोजगार, वहाँ की रोजी रोटी जो है वो एक अच्छी खासी चलने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बड़ी घटना ने, इस बड़े आतंकवादी हमले ने जो है उनको भी जो है वो निराश कर दिया है, और लोग जो है हताश हो चुके हैं कि अभी जो है वो हालात सुधरे थे और एक बार फिर से इतना बड़ा आतंकी हमला जो है वो एक अच्छी बात की ओर जो है वो इशारा बिल्कुल भी नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचना ही होगा और देखना ही होगा, क्योंकि तमाम एजेंसियां जो है इसके पीछे की जो भी कुछ कारण रहे हैं उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुखद ये घटना जो है वो कश्मीर के पहलगाम से सामने आ रही है, जहां पर पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और जिसके बाद एक की मौत होती है और दर्जनों घायल हो जाते हैं। क्या कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ और इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं जरूर करिएगा।